नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। फ़लस्तीन में इंसानी बर्बरियत का हौलनाक बाब लिखा जा रहा है। दूसरी तरफ 57 इस्लामिक मुल्कों की बेहिसी का नोहा भी रकम हो रहा है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये नोहा असर नौ लिखा जा रहा है। मुस्लिम दुनिया और उसके हुक्मरानों की बेहिसी और ढिठाई काबिले दीद है। सिवाय इसके कोई बड़ी वजह नजर नहीं आती कि तमाम लोग जो इस वक्त मुस्लिम दुनिया को लीड कर रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी खाल बचाने की फिक्र में है। हालांकि कोई ये इतना मुश्किल काम न था अगर ये सब मुल्क मिलके बैठते और कोई मुश्तरका फैसला करके उठते और उस पर अमल की राह भी बना के या तय करके उठते, तो उसका रद्द अमल ज़रूर आता या उसका इसराइल को असर ज़रूर होता या उसको पता ज़रूर चलता कि अगर मैंने ये ऑनस्लॉट ना रोका, अगर ये बहीमाना कत्ल मैंने ना रोका, तो मुझे कुछ नताइज का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है मिलिटरीली, दूसरी तरफ टर्की है जो कि बड़ा मजबूत मुल्क है, तीसरी तरफ ईरान है, इंडोनेशिया और मलेशिया है। अगर सऊदी अरब चाहता तो इन लोगों को अपने पीछे खड़ा करता और एक ज़बरदस्त प्लान जो है वो तरतीब दे के एक लाए अमल बना के और कुछ मूवमेंट शो करके इसराइल को ये सोचने पर मजबूर कर सकता था कि उसका जो ऑनस्लॉट है या जो बर्बरियत है वो कहीं इस्लामी दुनिया को एक करने का बाइस न बन जाए। लेकिन उसके असरात जो है वो वाज़े नज़र आने बहुत ज़रूरी थे ताकि इसराइल एक बार इस बात को दोबारा सोचने पे ज़रूर मजबूर हो कि अगर इस्लामी दुनिया एक हो गई या उसकी इस बर्बरियत से इस्लामी दुनिया जो है वो एक होने पे मजबूर हो गई तो उसके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक बार फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली 2.5 मिलियन लोग जो हैं वो हमने इसराइल के रहमो करम पर छोड़ रखे हैं और वो किसी भी कीमत पर अब उन्हें सबक सिखाना चाहता है और वो ये कह रहा है कि आने वाले डेकेड्स तक मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगा गज़ा के लोगों को कि आने वाले डेकेड्स तक जो आने वाली नस्लें हैं वो भी उसको याद रखेंगी। अब दूसरी तरफ जो सूरत हाल है, आप अगर उस पर मज़ीद नज़र दौड़ाएं तो इसराइल के इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं वो तकरीबन अपाहज या वो किसी ऐसी हालत में नहीं है कि वो इसराइल के लिए कोई भी थ्रेट पोज कर सकें। लबनान बिल्कुल उसकी कोई फ़ौजी हैसियत नहीं है सिवाय हिजबुल्लाह के, और अगर हिजबुल्लाह ने कोई भी हरकत की और उसमें कोई थ्रेट पोज किया इसराइल के लिए तो इसराइल उसको भी इबरत का निशान बना सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह की एक छापा मार जंग से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं और उसका इसराइल की मिलिट्री माइट से कोई मुकाबला ही नहीं। दूसरी तरफ जॉर्डन है, जॉर्डन भी एक बेज़रर सी कंट्री है, उसकी कोई मजबूत मिलिट्री नहीं और वो कभी भी किसी भी शक्ल में इसराइल से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहेगा। सीरिया और शाम जिसे हम कहते हैं वो एक मजबूत मुल्क था, लेकिन उसको बर्बाद करके रख दिया गया है ताकि वो इसराइल के लिए कोई भी खतरे का, किसी भी किस्म के खतरे का बाइस न बन सके। दूसरी तरफ मिस्र है, मिस्र का इसराइल के साथ पैक्ट है अपना और उसकी वजह से वो इसराइल के लिए किसी खतरे का बाइस नहीं और ना ही कोई उसका इसराइल से कोई मुकाबला है और उसकी जो इंटरनल पोजीशन है वो भी बड़ी कमज़ोर है। एक ही मुल्क बचता है पूरे एरिया में, वो है ईरान, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने हमास को और हिजबुल्लाह को जो है वो सामने खड़ा कर रखा है और उनकी असलहे की और पैसे की ज़रूरियात को वो पूरा करता है। और इस वक्त जो उसकी ईरान की आर्मी है वो किसी न किसी शक्ल में इसराइल उसको ख़तरा समझता है और उसका जो एटमी प्रोग्राम है उसको किसी भी सूरत वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त अमेरिका ने वहाँ पे जो बहरी बेड़े जो हैं वो भेज रखे हैं
और जो दूसरा मिलिट्री हार्डवेयर वहाँ जमा किया गया है मेडिटेरेनियन सी में, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि किसी न किसी तरह से ईरान को उसमें कॉन्फ्लिक्ट में जाने के लिए मजबूर किया जाए, पुश किया जाए, ताकि इन दो मुल्कों के पास ऐसा बहाना आ जाए, अमेरिका जो है उसके पास बहाना आ जाए और दूसरी तरफ से इसराइल के पास, कि वो इसकी जो मिलिट्री है ईरान की, वो उसको कई दहाइयाँ पीछे धकेल दे और उसको तबाह बर्बाद कर दे। जो उसको मिसाइल बनाने का प्रोग्राम है उसको नेस्तो नाबूद कर दे, जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको नेस्तो नाबूद कर दे, क्योंकि ये उसकी प्रायोरिटी है। बाकी उसके लिए, इसराइल के लिए कोई भी मुल्क किसी खतरे का बायस उसे नहीं नजर आता। पाकिस्तान की तरफ से उसे थोड़ा बहुत कुछ खतरा महसूस होता है, लेकिन वो ये सोचकर मुतमईन है कि पाकिस्तान में ना आइन की हुक्मरानी है, ना कानून की हुक्मरानी है, और जो अवाम है वो भी फ़िरक़ों में और मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है, और वहाँ किसी बड़ी तब्दीली की कोई राह हमवार नहीं हो सकती, और उस मुल्क को मुआशी तौर पर अपाहज रखा जाए कि वो कहीं किसी भी के लिए भी किसी खतरे का भी बायस कभी ना बन सके। तो ये चीज़ें जो हैं उनकी हर तरह से जिस तरह वो चाहते हैं उसी तरह हो रही हैं। तो इसलिए अब हमें देखना ये है कि एक ही सूरत बचती है कि अगर चाइना, जिसके वहाँ पे इक़्तिसादी मुफादात हैं ईरान के साथ, कि करे और अमेरिका को और इसराइल को ईरान पर हमला करने से बाज रख सके, तो ये एक मेरे नज़दीक बड़ी कामयाबी होगी। वरना इस वक्त जो सूरत हाल बनी है और जो वहाँ पे बादल मंडला रहे हैं, तो इसके कभी चांसेस हैं कि ईरान को दानिस्ता तौर पर इसमें धकेला जाए, ताकि उसकी मिलिट्री जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया जाए, उसके एटमी प्रोग्राम को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, और उसके मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया जाए, और आने वाले डेकेड्स तक जो ईरान है वो बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया जाए और अपने ज़ख्म चाटता रहे। इस वक्त जो सूरत हाल है मुझे वो ऐसी ही नज़र आती है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जहाँ पे 7.5 लाख से ज़ायद लोग डेली उसे इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना वहाँ आते और जाते हैं। तो वहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स जू हैं, जो मजहबी किस्म के बड़े कट्टर जू हैं, उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट, जो एहतजाज है, उसको वहाँ पे मुनज़्ज़म किया, और वो जो मनाज़र हैं वो काबिल दीद हैं। हमारे इन मुस्लिम हुक्मरानों से ज़्यादा काबिल तारीफ़ तो ये कट्टर यहूदी हैं, जिन्होंने वहाँ बैठ कर ये कहा कि नॉट ऑन अवर नेम, कि हमारे नाम पर जो वहाँ कत्लेआम हो रहा है हम उसकी सख्त मुखालफत करते हैं, और इसराइल की हुकूमत जो वहाँ जेनोसाइड उसने जारी रखा हुआ है, जो मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रही है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। और इसराइल की रियासत जो उसने एक्सपेंशन के लिए वहाँ पे फ़लस्तीनियों से ज़मीनें छीनी है और उनकी ज़िंदगी जो है उनको जीरन कर दिया है, हम उसको कतन उसको अप्रूव नहीं करते, ना उसकी सपोर्ट करते हैं, बल्कि हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। तो वहाँ पे कुछ जो लोकल पॉलिटिशियन थे वो भी देखे गए, और उन्होंने भी वहाँ उन मुजाहिरीन के साथ अपनी आवाज़ को मिलाया, ताकि वहाँ की फेडरल जो गवर्नमेंट है, जो सेनेटर्स हैं, उन तक ये आवाज़ जो है वो पहुँच सके कि मामलात के इतने ज़्यादा अब की बार मामलात जो हैं वो इतने फेवरेबल नहीं हैं इसराइल के लिए, कि लोग जो हैं वो इस बात को जान चुके हैं सोशल मीडिया की वजह से कि इसराइल जो है वो एक रोग स्टेट है, और उसने जो फ़लस्तीनियों पे अरसा हयात तंग किया है वो दुनिया के सामने अब जो है वो आश्कार हो चुका है। तो
इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप अगर अपने हुक्मरानों को कुछ थोड़ा बहुत अपने कुछ प्रोटेस्ट कर सकें अपनी अपनी जहाँ जहाँ आप बैठे हैं, और वहाँ से आप अपनी आवाज़ अपने हुक्मरानों तक पहुँचा सकें कि वो जो वहाँ पे ऑनस्लॉट हो रहा है उसको रोकने के लिए सऊदी अरब और टर्की और इंडोनेशिया, मलेशिया सबसे मिलकर कोई ना कोई एक मुश्तरका लाएमल ज़रूर तरतीब दें, जिससे वहाँ मजलूम फ़लस्तीनियों, औरतों, बच्चों की जानें जो हैं वो बचाई जा सकें। वरना इसराइल तो उसके ऊपर उनको तबाह बर्बाद और उनको कत्ल करने के लिए, उनको मार डालने के लिए तुला बैठा है। तो नाजरीन, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह इन हमारे हुक्मरानों को कुछ ऐसी सूझबूझ दे कि ये उस ऑनस्लॉट को रोकने के लिए कुछ मुश्तरका लाएमल तरतीब दें। ये एक इंसानी तारीख जो है, ये उसका बड़ा तल्ख उसकी सबक है कि जब इंसान को ज़िंदगी और उसकी आसाइशों से मोहब्बत हो जाती है और वो मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो वो बुज़दिल हो जाता है, और जब वो बुज़दिल हो जाता है तो उसके बाद सबसे पहले उसका वक़ार जाता है, और जब वक़ार चला जाता है फिर उसकी इज़्ज़त जाती है, उस पर हमला होता है, और जब उसकी इज़्ज़त भी चली जाती है तो आखिर में उसकी जान भी नहीं बचती। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी ही है। अस्सलाम वालेकुम।